गोवा का बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब, जहां 6 दिसंबर को भीषण आग लगी थी। हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद नाइट क्लब के मालिक फरार हो गए थे। अब इसी को लेकर बड़ी खबर यह आई है कि हादसे के बाद से वो बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु जो फरार चल रहे थे, उन्हें थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। देश छोड़कर भाग गए थे लूथरा बंधु, थाईलैंड में छिपे हुए थे लूथरा बंधु। बड़ी खबर यह मिल रही है कि लूथरा बंधु थाईलैंड में हिरासत में लिए गए। गोवा अग्निकांड में यह बहुत बड़ा एक्शन। कल ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मीडिया के सामने आए थे। उनकी तरफ से इस बात को कहा गया था कि जो आरोपी हैं वो जहां भी छिप जाएं उन तक पहुंचा जाएगा। और आखिरकार भारतीय कानून के हाथ इतने लंबे हिरासत में लिया गया है लूथरा बंधुओं को, जो देश से फरार हो गए थे, थाईलैंड में छिपकर बैठे हुए थे और कानूनी दावपेच, कानूनी पैतरों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे थे कि आप जानते ही हैं, कल ही दिल्ली की अदालत में लूथरा बंधुओं की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका भी लगा दी गई थी। इस मामले में आज अदालत में सुनवाई भी होगी। तो थाईलैंड में लूथरा बंधु हिरासत में ले लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा हिरासत में ले लिए गए हैं थाईलैंड में। दोनों भाइयों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया इस समय जारी है। जिस क्लब में आग लगी उसी क्लब के मालिक लूथरा बंधु। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई थी। कल अदालत में जो याचिका लगाई, लूथरा बंधुओं ने अग्रिम जमानत की। उस याचिका के जरिए अग्निकांड और अग्निकांड में मारे गए लोगों से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश लूथरा बंधुओं की तरफ से की गई, ये कहते हुए कि जो डेली ऑपरेशंस का काम है वो हम नहीं देखते हैं। और ऐसे में अब इस मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लूथरा बंधु देश छोड़कर भाग गए थे, थाईलैंड में छिपकर बैठे हुए थे, वहीं से दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, मतलब ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। जिस तरीके से पहले लूथरा बंधुओं का पासपोर्ट निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया गया है और अब भारत लाने की तैयारी। बिल्कुल रमाना, उन दोनों को भारत लाने की तैयारी चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि गोवा पुलिस की एक टीम, जिसमें सीबीआई जो नोडल एजेंसी है, उनके भी कुछ अधिकारी होंगे और उसके अलावा जो एमईए में से कुछ अधिकारी होंगे और ये तमाम एक डेलीगेशन बनकर या एक टीम बनकर थाईलैंड जाएंगे और थाईलैंड से इन दोनों को भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनको भारत ले आएंगे। आज शाम तक ये डिपोटेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इंडियन हाई कमीशन थाईलैंड में, जिनकी मदद से ये सब कार्रवाई करने में एमईए हो या गोवा पुलिस हो कामयाब हो पाई थी, तो उनके ज़रिए अब प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और भारत और थाईलैंड के बीच में जो दोस्ती के संबंध है या जो प्रत्यार्पण डिपोटेशन का जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी इन दोनों को भारत लाने में। सूत्र क्या बता रहे हैं गणेश? इन दोनों को जो डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, कहां से इनको हिरासत में लिया गया, इसको लेकर कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं क्या? जी देखिए, जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फुकेट छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी में थे। ओके। और फुकेट से शायद क्राइबी की तरफ जा रहे थे और क्राइबी भी एक एयरपोर्ट है, वहाँ से शायद दूसरे देश में जाने की तैयारी में थे और उनका पूरा प्लान चल रहा था। तो उसके पहले ही कोई ये मूवमेंट कर पाते, इन दोनों का पासपोर्ट सस्पेंड किया गया तो ये वहाँ पर रुक गए और कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से कहीं और बाय रोड जाने की। और उसी समय थाईलैंड पुलिस की मदद से और जो इंटरपोल है उसकी मदद से भारत सरकार को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब दोनों को भारत लाया जाएगा। आपको बता दें कि कल जो इन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, उसको देखते हुए तो ये नहीं लग रहा था कि ये दोनों खुद होकर आत्मसमर्पण करेंगे या भारत में आकर लॉ को फेस करेंगे। और इसी वजह से तमाम एजेंसीज को पूरी तरह से एक्टिव किया गया था और केंद्र सरकार की तरफ से ये एक आदेश दिए थे कि किसी भी हालत में अगले 24 घंटे के अंदर इन दोनों को हिरासत में लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इलीगल चैनल से बिना पासपोर्ट के भी दूसरे रास्तों से ये दूसरे देश में जा सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा है और पैसे के जोर पर ही इतने जल्दी थाईलैंड पहुंच भी गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फरार हो सकते थे, ये गायब हो सकते थे। अभी तक तो कम से कम ये रडार पर थे और देखिए कितनी
त्वरित कार्रवाई यहां पर भारतीय एजेंसीज की तरफ से की गई है और भारतीय कानून के हाथ देखिए आप कितने लंबे हैं कि देश छोड़कर ये भागे थे, थाईलैंड में छिपे हुए थे, फुकेट में थे और वहीं पर इनको डिटेन कर लिया गया है। इससे पहले कि ये जुगत लगा रहे थे कि फुकेट से भी कहीं पर निकल जाएं और क्योंकि इनके पासपोर्ट तो सस्पेंड कर दिए गए, इसीलिए सड़क के रास्ते या फिर पानी के रास्ते कहीं पर निकलने की ये तैयारी कर रहे थे। इससे पहले गोवा में नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा के पासपोर्ट सस्पेंड कर ही दिए गए हैं। गोवा अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि लूथरा भाइयों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अब जारी है। लूथरा भाइयों के पासपोर्ट निलंबित, दोनों के पासपोर्ट रद्द भी किए जा सकते हैं। फिलहाल तो सस्पेंड किए गए हैं, रद्द भी किए जा सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, जिस तरीके से भारत और थाईलैंड के रिलेशंस को लेकर अभी जानकारी गणेश ठाकुर की तरफ से भी दी जा रही थी, कुल मिलाकर डिटेन के बाद अब अगला कदम होगा कि दोनों को देश लेकर आया जाए और इसके लिए जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है वो कब तक पूरी कर ली जाएगी, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आशीष? देखिए, जैसा गणेश बता रहे थे बिल्कुल वैसे ही जो उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब सिर्फ इंतजार है गोवा पुलिस की टीम के पहुंचने का और उसके बाद उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा और रवाना गोवा पुलिस लेकर के जल्द से जल्द वापस आएगी। अपार्ट फ्रॉम विदेश मंत्रालय, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत गोवा सरकार की भी है, जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए विदेश मंत्रालय से मांग की थी कि उनके पासपोर्ट्स जल्द से जल्द टर्मिनेट किए जाए। हालांकि उसको फिलहाल सस्पेंड किया गया है, जो आपने अभी जानकारी दी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि जब वो कोशिश कर रहे थे लूथरा ब्रदर्स, उनको लगा था कि भाई देश छोड़कर भाग जाएंगे और पकड़ में नहीं आएंगे। ऐसी सूरत में इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है और ये हमें सूत्रों ने कंफर्म किया है गणेश की बड़ी खबर को कि इन दोनों को वहां पर हिरासत में ले लिया गया है और अब जैसे ही गोवा पुलिस की टीम पहुंचेगी वैसे ही सारे प्रोसीजर्स के साथ उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द फॉर्मलाइज करने के लिए जो भी प्रोसीजरल काम है वो शुरू कर दिया गया है भारतीय हाई कमीशन की तरफ से। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष का कहना है कि बस आप ये मानकर चलिए कि इंतजार गोवा पुलिस के थाईलैंड पहुंचने का है और उसके बाद गोवा पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा इन दोनों भाइयों को और फिर गोवा पुलिस इनको वापस भारत लेकर आएगी। जो गुनाह इनका है उसका हिसाब तो होगा और देश में होगा, देश के कानून के हिसाब से होगा। इनका गुनाह कितना बड़ा है ये भी तो समझना जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी एडिटर वेस्टर्न रीजन गणेश ठाकुर लगातार बने हुए हैं और जरा गणेश से ही जानते हैं। गणेश, जब ये हादसा हुआ था गोवा में ही थे, उस सुबह आप इस नाइट क्लब में पहुंचे, आपने वहां पर जिस तरीके का हादसा हुआ, जितना भीषण हादसा, खुद अपनी आंखों से आपने सब कुछ देखा और साथ ही आपने वो अव्यवस्था और कैसे कानून नियम सबकी धज्जियां उड़ाई गई इस नाइट क्लब में वो भी आपने देखा। मतलब एक सादा सा जो सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं हम, आग बुझाने के लिए, वो तक इस नाइट क्लब में नहीं था। तो गुनाह बहुत बड़ा है और ऐसे में जब देश वापस आ जाएगा तो किस तरीके से देश के कानून का इनको सामना करना पड़ेगा? जी रोमाना, देखिए, गोवा सरकार और खुद गोवा के मुख्यमंत्री से जब मेरी बात हुई तो वो बहुत सख्त कार्रवाई करने के पक्ष में थे और कह रहे थे एक प्रेसिडेंट हमको सेट करना है कि आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि मैं तो सिर्फ मालिक हूँ, मैंने तो वहाँ खोला था, मैनेजमेंट कोई और कर रहा था, मैं उस वहाँ पर नहीं था, मेरी क्या गलती है। क्योंकि ये दलील इन दोनों की तरफ से अदालत में जरूर दी जाएगी कि हम मैनेजमेंट नहीं देखते हैं, हम ओनर्स हैं, हमने टीम रखी है, स्टाफ रखी है और स्टाफ की ये जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर तमाम तरह के फायर नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखें। और ये दलील वो कहीं देंगे तो उसको काउंटर करने के लिए ये तमाम सबूत रखने जाने वाले हैं। क्योंकि जब ये आरपोरा के लैंड पर, जिसे सॉल्ट लैंड कहा जाता है, मैंग्रोव्स वहाँ पर थे और वहाँ पर बैक वाटर, छोटा सा एक बैक वाटर है, उस बैक वाटर को पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया जो अलाउड नहीं था और वहाँ पर शालेस बनाए गए थे जहाँ पर लोग पार्टियां करते थे। अब वहाँ जाने के लिए एक नैरो एग्जिट ब्रिज था जिससे एक समय पे सिर्फ 2 या 3 लोग जा सकते हैं और बेसमेंट में किचन बनाया गया था और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ था वो तो ज्वलनशील मटेरियल था। और ये तमाम चीजें किसी भी आर्किटेक्ट को, किसी भी मालिक को ये समझ में आनी चाहिए कि फायर, क्योंकि वहाँ खाना बनता है, वहाँ बड़े बड़े कमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं, तो फायर ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है अगर कोई घटना वहाँ पर हुई तो ऐसी स्थिति में ना फायर एग्जिट होना, वहाँ पर जूट का इस्तेमाल करना, किचन बेसमेंट में होना, एग्जिट रूट नहीं होना, नैरो एग्जिट होना,
ये तमाम चीजें बताती है कि इन दोनों भाइयों को पैसे के सामने कुछ नहीं नजर आ रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुंदर गणेश, जगह बहुत दिखाने शुक्रिया की। आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस बात का जिक्र आपने किया वही तो दलीलें थी जो अग्रिम जमानत में इन भाइयों की तरफ से अदालत के सामने लगा दी गई थी। लूथरा भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की और दिल्ली की अदालत में याचिका दाखिल करके उन्होंने भारत लौटने और गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत की गुहार लगाई। अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मामले पर सुनवाई। दोनों भाइयों को अंतरिम राहत कल नहीं मिली थी, आज भी इस मामले में सुनवाई होनी है। याचिका में लूथरा भाइयों ने खुद को दिल्ली का स्थायी निवासी बताते हुए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था और बिल्कुल यही दलीलें जिसका हवाला अभी गणेश ठाकुर दे रहे थे ना कि साहब वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे, सारी जिम्मेदारी ऑपरेशन मैनेजर पर डालने की कोशिश करेंगे। यही तमाम बातें तो कल याचिका में कही गई थी अग्रिम जमानत के लिए जो लगाई गई। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि मनोज, अग्रिम जमानत वाली जो याचिका थी उसमें लूथरा बंधुओं की बेशर्मी तो देखिए आप कि न सिर्फ ऑपरेशन मैनेजर पर पूरी जिम्मेदारी डाल रहे थे बल्कि वहां आए कस्टमर्स, ग्राहकों पर भी जिम्मेदारी डालते हुए नजर आए कि उन्होंने फायरवर्क्स वहां पर कर दिए। मनोज जी बिल्कुल, देखिए कल लूथरा ब्रदर्स को रोहिणी कोर्ट से जो है राहत नहीं मिली थी। आज फिर से सुनवाई होनी है क्योंकि अदालत ने कल गोवा पुलिस को ये कहा था कि गोवा पुलिस अग्रिम जमानत पर जो है वो अपना जवाब पेश करे। तो गोवा पुलिस को आज 12 बजे के बाद अदालत के अंदर अपना जवाब पेश करना है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार गोवा पुलिस क्या जवाब पेश करते हैं। लेकिन जो दलीलें दी गई उसमें साफ तौर पर यह था कि उनके वकील की तरफ से कहा गया, लूथरा ब्रदर्स के वकील की तरफ से, कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है। साफ तौर पर वो ये दिखाना चाह रहे थे कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि मैं सिर्फ लाइसेंसी हूं जबकि मालिक कोई और है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन वो यहाँ से फरार हो गए थे दोनों ब्रदर्स और किसी ना किसी तरीके से कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कानून अब अपना काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब बहुत जल्दी ही शिकंजे में होने वाले हैं दोनों। अब 12 बजे के बाद रोहिणी की अदालत में सुनवाई शुरू होगी अग्रिम जमानत पर। तब ये देखना होगा कि आखिरकार गोवा पुलिस क्या जवाब दाखिल करती है और अदालत का क्या फैसला आता है अग्रिम जमानत पर। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि डिटेन किया गया है इसकी जानकारी भी क्या अदालत को दी जाएगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज वर्मा। हम आगे बढ़े। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में एक और जो मालिक है इन लूथरा बंधुओं का, जो साथी है, पार्टनर अजय गुप्ता, उसको दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया था। अजय गुप्ता सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा का पार्टनर है, साझेदार है। गोवा अग्निकांड में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता से जुड़ी बड़ी खबर यह है, अजय गुप्ता को दिल्ली से गोवा अंजना थाने ले जाया जा रहा है। साकेत कोर्ट ने गोवा पुलिस को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी थी। सौरभ और गौरव लूथरा का साझेदार अजय गुप्ता भी है। हालांकि अजय गुप्ता की तरफ से भी यही कहा गया था कि उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने तो सिर्फ पैसे निवेश कर रखे हैं, उसका जो नाइट क्लब है उसको चलाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। एक साइलेंट पार्टनर के तौर पर अपना बचाव कर रहा था, साइलेंट पार्टनर का तर्क देकर अपना बचाव कर रहा था अजय गुप्ता। लेकिन अदालत में उसकी कोई दलील नहीं चली। ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को मिली अजय गुप्ता की। गोवा पुलिस अजय गुप्ता को दिल्ली से गोवा लेकर गई है। अजय गुप्ता से भी आगे पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिलाकर लापरवाही बड़ी थी और इसी लापरवाही के चलते 25 जिंदगियां खत्म हो गई। नाइट क्लब जहां पर जश्न मनाने के लिए लोग पहुंचे थे, वही नाइट क्लब उनके लिए कब्रगाह बन गया। तो 6 दिसंबर वो तारीख थी जब रात के वक्त इस नाइट क्लब में आग लगी और 25 लोगों की जान चली गई। क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स 7 दिसंबर अगले दिन सुबह सुबह फरार हो गए, विदेश भाग गए। अगले दिन फिर 8 दिसंबर को गोवा से दिल्ली तक छापे मारे गए। इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हुई। अगली तारीख 9 दिसंबर दिल्ली से 6ठी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्त में आया क्लब का पार्टनर अजय गुप्ता। 9 दिसंबर को ही मालिक लूथरा बंधुओं के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी करवा दिया गया जांच एजेंसियों की तरफ से। लूथरा ब्रदर्स के 2 क्लब्स भी सील हुए। बुलडोजर वाला एक्शन भी लूथरा बंधुओं के क्लब्स पर हुआ। 10 दिसंबर को दिल्ली के अस्पताल से अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी अजय गुप्ता को 36 घंटे की गोवा पुलिस की ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया गया। लूथरा भाइयों के पासपोर्ट निलंबित किए गए और अब बड़ी खबर यह कि लूथरा बंधु थाईलैंड में डिटेन कर लिए गए हैं। गोवा पुलिस थाईलैंड जाएगी और वहां से लूथरा बंधुओं को लेकर वापस देश लौटेगी।